अल्लाह कहता है सूरह नूर की आयत 34 में, और दूसरी जगह भी बोला है कुरान शरीफ में कि हमने तुम्हें पहले के लोगों के किस्से सुनाए हैं। उसका मकसद हिस्ट्री नहीं है, उसका मकसद है कि तुम अपनी ज़िंदगी जीने की इबरत हासिल करो उन किस्सों में से। तो अल्लाह ने जो भी हमें किस्से बताया कुरान शरीफ में, उसका मकसद हिस्ट्री बताना नहीं है, उनमें इबरत छुपी हुई है इन सारे किस्सों में। बकरा ईद का किस्सा जो है ये थोड़ा डिबेट में भी रहता है। इंटरनेट पे कई जो लोग इस्लाम के एंटी होते हैं वो इस किस्से में पे फिंगर पॉइंट करते हैं, उंगली उठाते हैं, और कई बार वो ऐसे डाउट क्रिएट करते हैं जो हमारे दिलों में भी, मुस्लिम्स के दिलों में भी आके वो परेशान करते हैं। देखिए, अगर किसी से भी हम कहते हैं, किताब में पढ़ते हैं कि बकरा ईद का किस्सा कहाँ से शुरू होता है, तो सब बोलते हैं अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोला कि अपने बेटे को ज़िबा करो। जो लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं वो इस पे पॉइंट आउट करते हैं कि यार ये क्या बात हुई। एक तरफ तो तुम्हारा खुदा कहता है कि अपने बच्चों को ना मारो, शैतान तुम्हें सिखाता है अपने बच्चों को मारो, और दूसरी तरफ खुद अपने पैगंबर को कह रहा है अपने बच्चे को मार। तो अस्तगफिरुल्लाह वो कहते हैं तो शैतानी किताब है, तुम्हारा किताब खुद कहता है शैतान सिखाता है, और फिर तुम्हारा खुदा ही सिखा रहा है, तो अस्तगफिरुल्लाह वो कहते हैं कि ये शैतानी किताब है। बहुत गलत अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इंटरनेट पे बहुत मटेरियल मिलेगा। तो हम कहते हैं भाई वो एक टेस्ट था, वो आजमाइश थी। तो बोलते हैं अच्छा ये बताओ, पेशावर में स्कूल के बच्चे मारे गए अभी 1-1.5 साल पहले कश्मीर पाकिस्तान में। तो कहते हैं बताओ वो जुल्म था कि नहीं था। हम बोलेंगे बहुत जुल्म था उन माँ बापों के ऊपर। वो न्यूज़ में आया था, माँ बाप लौट रहे थे, अपने बच्चों की लाशें उठाई हुई हैं, गोलियाँ लगी हुई हैं, तो वो बहुत बेपनाह जुल्म था उन लोगों के ऊपर। तो कहते हैं कि उन माँ बापों ने 60 साल दुआ नहीं करी कि अल्लाह उनको औलाद दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 60 साल दुआ करी थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे, और जब औलाद हुई और एक थोड़ी एज पे पहुंची तो अल्लाह कहता है कोई और नहीं मारेगा। जैसे पेशावर में तो किसी और ने मारा, माँ बापों ने नहीं मारा, किसी और ने मारा। अल्लाह कह रहे कोई और नहीं मारेगा, तुम अपने हाथों से खुद अपने बेटे को मारो। तो ये तो जुल्म की हदें पार कर दी ये कहने में। तो ऐसे इस्लाम के ऊपर बहुत उंगलियां उठाते हैं, और हमारे पास जवाब क्या होता है कि मुर्तद हो गया है, ये ऐसा हो गया है, इसको मार दो, इसको ये कर दो, ये इस्लाम का दुश्मन है, इसको ख़त्म कर दो। हमारे पास यही जवाब होता है, यही, बजाय इसके कि हम उसको अल्लाह की मसलिहत या कुरान का जो लेसन है या इस पूरे किस्से में जो हिदायत छुपी है उसको निकाल के दिखाएं। एक्चुअली अगर हम तवस्सुम, तदब्बुर, तफक्कुर करें तो हम पाते हैं बकरा ईद का किस्सा यहाँ से शुरू ही नहीं होता जहाँ से हम शुरू करते हैं। बकरा ईद का किस्सा शुरू होता है जब खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे थे। उनके अब्बा आज़र, आप सब जानते हैं कि वो बुत बनाते थे। तो सूरह मरियम में आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इनकार किया कि मैं इन बुतों को नहीं मानूंगा, तो उनके अब्बा ने बोला ए इब्राहिम तू मेरे बुतों को झुटलाता है, मैं तो ये पत्थर मार मार के जान से मार दूंगा। यहां से बकरा ईद का किस्सा शुरू होता है। असल में कैसे, देखिए, अगर हम सोचें कि गुनाह करवाता कौन है, तो हमारे दिल में जवाब आएगा कि कुरान के ही ऊपर हम सोचें कि करवाता कौन है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है शैतान गुनाह करवाता है। तो आज़र को किसने बहकाया कि अपने बेटे को मार? शैतान ने बहकाया कि तेरे खुदाओं को झुटला रहा है, मार इसे। शैतान बहकाना क्यों चाहता है? शैतान क्यों चाहता है कि हम खुदा के खिलाफ जाएं, हम ऐसी हरकतें करें? अगर हम इस पे सोचें तो हम जाएंगे उस वाक़े पे कि शैतान ने सजदा करने से इनकार किया था और उसने बोला था खुदा तू मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, तू मेरे साथ गलत कर रहा है। शैतान ने बोला अल्लाह को, और मैं इंसान से बेहतर हूं। तो मैं गुनाह करूं, आप करें, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर आज़र करें, कोई भी गुनाह करे, गुनाह शैतान करवाता है। और क्यों करवाता है? क्योंकि वो अल्लाह को यही चीज़ साबित करना चाहता है कि वो गलत था, अल्लाह गलत था और शैतान सही था। वो शैतान यही साबित करना चाहता है। तो उसने क्या किया? उसने अपने दीन का एक बाब दिखाया। कुरान शरीफ में आता है शैतान के दीन के लोग और अल्लाह के दीन के लोग। तो शैतान ने अपने दीन का एक बाब दिखाया और उसको बोला अपने बेटे को मार। वो क्यों कर रहा है ये? वो अल्लाह को ही दिखाना चाहता है। वो अल्लाह को एक्चुअली ये कह रहा है बातिन में कि देख ये है इंसान, इसको तू कहता है इंसान मैंने तुम्हें खलीफा बनाया ज़मीन पे, इसको तू
मुझसे बेहतर कहता है। ये थे आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में, अल्लाह तू गलत था, मैं सही था, ये मेरा सजदा डिजर्व नहीं करता, इंसान ऐसा है। तो उसने अल्लाह के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहा है एक्चुअली बातिन में, ये हरकत करवा के, और हमसे वो यही गुनाह करवा के हमसे यही चीज़ करवाना चाहता है। वो सवाल खड़ा करता है कि इनको तू कहता है मुझसे बेहतर। तो उसने एक सवाल खड़ा किया अल्लाह के ऊपर, और अल्लाह ने उसका जवाब दिया। अब आप देखिए, अल्लाह का जवाब भी बहुत हिकमत वाला था, अल्लाह का जवाब भी सेम था। जो शैतान का सवाल था वही अल्लाह का ने एक्चुअली हिकमत से उसी को अपना जवाब बना लिया। शैतान ने सवाल कैसे खड़ा किया? शैतान ने अपने दीन का एक बाप दिखाया और उसको बोला अपने बेटे को मार। अल्लाह ने जवाब क्या दिया? अल्लाह ने अपने दीन का एक बाप दिखाया और उसको बोला अपने बेटे को मार। सेम चीज हो रही है ना। शैतान क्या बोल रहे हैं अपने दीन के बाप को? अपने बेटे को मार। और अल्लाह क्या कह रहे हैं अपने दीन के बाप को? अपने बेटे को मार। सेम चीज हो रही है। शैतान भी कह रहा है अपने बेटे को मार और अल्लाह भी कह रहा है अपने बेटे को मार। पर यह अल्लाह का जवाब था उस सवाल का। कैसे था यह जवाब? यह हम क्यों नहीं समझ पाते? यह जवाब था, शैतान जो था वो समझ गया था कि अल्लाह का जवाब है। क्यों? क्योंकि अगर शैतान का दीन है कि अपने बेटे को मारो, तो शैतान को तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कहना चाहिए था यहीं पे मार, अल्लाह ने हुक्म दिया है, कहीं और क्यों लेके जा रहा है? यहीं पे मार, मेरा दीन ही आगे फुलफिल होगा, आगे जाके पैगंबर बनेगा इस्माइल अलैहिस्सलाम, यहीं पे मारो इसे, यहीं पे बात खत्म होनी चाहिए। तो उल्टा शैतान ये कहने के कि अपने बेटे को यहीं पे मार, उल्टा शैतान क्या कह रहा है? अपने बेटे को मत मार, तेरा बुढ़ापे में क्या होगा, तूने 60 साल दुआ करी है। और उसी वाक़े को याद करके हम कंकरी मारते हैं हज के दौरान। तो ये उल्टा कैसे हो गया? ये सारा मामला उल्टा हो गया। हमने क्या पाया? जो इस्लाम के खिलाफ जो बात करते हैं वो क्या पाते हैं? देखो, खुदा कहता है शैतान तुम्हें सिखाता है अपने बच्चों को मारो, और यहां पे खुद खुदा सिखा रहा है अपने बेटे को मार। और दूसरी तरफ यहां पे अब क्या हो रहा है कि अल्लाह कह रहा है अपने बेटे को मार और शैतान कह रहा है अपने बेटे को मत मार। ये बातें उल्टी कैसे हो रही हैं? तो एक्चुअली ये शैतान का जवाब था, जो कि अल्लाह का जवाब था, जो कि शैतान समझ गया पर हम नहीं समझ पाए। शैतान समझ गया तभी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक रहा था कि कहीं छुरी ना चल जाए। देखिए अल्लाह का जवाब ये कैसे था? अल्लाह का जवाब ये था कि देख, अगर तेरे दीन का बाप आज़र तेरे कहने पे अपने बेटे को मार सकता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मार सकता है, तो मेरे दीन का बाप भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे कहने पे अपने बेटे को मार सकता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम को। कोई बड़ी बात नहीं है। पर तूने अपने दीन के बाप को दिखाया इंसाफ। शैतान ने क्या दिखाया आज़र को? कि तेरे खुदाओं को छुटला रहा है, मार इसे, इसकी ये मजाल तेरे खुदाओं को छुटला रहा है, मार इसे। उसने इंसाफ दिखा रहा है आज़र को, शैतान जो है। अब इंसाफ जरूरी नहीं है कि सही हो, इंसाफ गलत भी होता है। कि दो लोगों की गाड़ी टकराई, एक का इंसाफ है जान से मार दो, एक का इंसाफ है थप्पड़ मारो, तीसरे का इंसाफ है गाली दो, चौथे का इंसाफ है इन्नल्लाह मास साबिरीन। मैं भी जब सीख रहा था मैंने भी गाड़ी कहीं ना कहीं टच कराई है, वो आगे निकल जाए। पर तूने अपने दीन के बाप को दिखाया इंसाफ, मैं अपने दीन के बाप को दिखा रहा हूं नाइंसाफी। कोई वजह है इस्माइल अलैहिस्सलाम को मारा जाए? बेशक वो बहुत जबरदस्त जुल्म है, अल्लाह जुल्म करता नहीं है, अल्लाह ने चलने नहीं दी छुरी, पर अल्लाह जवाब बना रहा है। अल्लाह का जवाब ये था कि देख, मैं कर रहा हूं बेपनाह जुल्म, बे इंतहा जुल्म, बहुत जबरदस्त नाइंसाफी, और फिर भी ये मेरे हुक्म के आगे सजदा कर रहा है। ए इब्लीस, तुझे लगा नाइंसाफी और तूने सजदा नहीं किया, तू ही बता मेरे लिए बेहतर कौन? तो एक्चुअली सवाल जो है वो घूम के इब्लीस के ऊपर ही जा रहा है, शैतान के ऊपर ही जा रहा है कि तुझे लगा कि नाइंसाफी कर रहा है अल्लाह और तूने सजदा नहीं किया, मैं इनके साथ साफ नाइंसाफी कर रहा हूं और ये दोनों मेरे हुक्म के आगे सजदा कर रहे हैं, तो बता मेरे लिए बेहतर कौन? और इब्लीस इस बात को समझ गया था कि अल्लाह ही जवाब दे रहा है बातिन में, और इसलिए वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक रहा था कि अगर छुरी चल गई तो शैतान का जो सवाल है वो खत्म हो जाएगा। शैतान ने जो चैलेंज दिया है, जिसकी मेहनत करी है, वो जीरो हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस चीज को कि शैतान ने एक सवाल खड़ा किया और अल्लाह ने जवाब दिया इस तरीके से। अब सवाल ये होता है कि अल्लाह ने हमें इस किस्से को हर साल याद करने को कहा है। बकरा ईद हम मनाते हैं हर साल, नमाज पढ़ने को कहा ईद के दिन। अल्लाह कहता है कि मैंने ये तुम्हें किस्से इसलिए नहीं बताए कि तुम बस हिस्ट्री जानो, बल्कि अपनी जिंदगी जीने की इबरत हासिल करो। तो इसमें इबरत क्या है? इस किस्से में इबरत क्या है? ठीक है, समझ में आ गया कि शैतान ने एक सवाल खड़ा किया और अल्लाह ने उसका जवाब दिया सेम तरीके से, पर इसमें इबरत क्या है? क्या अल्लाह मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ
आज भी ऐसी चीजें करता है जैसे अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ करी? क्या अल्लाह आज हम लोगों के साथ भी ऐसी चीजें करता है? एक्चुअली हाँ, अल्लाह हम लोगों के साथ भी आज ऐसी चीजें करता है। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन के पास 4 बच्चे आए। उन्हें सड़क पे अखरोटों की थैली पड़ी हुई मिल गई। वो सोचने लगे कौन कितने लेगा, कौन कितने लेगा। एक कहता है मैं उम्र में ज़्यादा हूँ, दूसरा कहता है उठाई मैंने, तीसरा कहता है पर देखी मैंने थी, चौथा कहता है पिछली बार मैंने ऐसा कुछ किया था। वो लड़ रहे हैं कौन कितने लेगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा आप ये बताओ, अल्लाह के तरीके से बांटूं या इंसान के तरीके से बांटूं? तो बच्चों ने सोचा इंसान तो बेईमानी करता है, नाइंसाफ़ी करता है, जुल्म करता है। उन्होंने कहा आप अल्लाह के तरीके से बांटिए। उन्होंने बच्चों से कुछ नहीं पूछा कौन कितने, किसने देखा, किसने उठाया, किसने क्या किया। सीधे 2 मुट्ठी निकाली, बिना पूछे एक को दे दी, बिना पूछे 1 मुट्ठी दूसरे को दे दी, एक को 2 दिए, एक को दिया ही नहीं। बच्चों ने कहा मुल्ला जी आप पगला गए हैं, ये अल्लाह का तरीका होता है? आपने ना कुछ पूछा, ना कुछ किसी से कुछ जाना, आपने सीधे उल्टी सीधे बांट दी बिना कुछ पूछे, वो भी किसी को ज़्यादा किसी को कुछ दिया ही नहीं। ये अल्लाह का तरीका है? उन्होंने जवाब दिया यही अल्लाह का तरीका है। देख लो तुम दुनिया में, एक अंबानी के घर में पैदा हुआ है और एक सड़क पे सोता है, एक जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है और एक अस्पताल में होता है। एक ही घर में 2 भाई, एक की रोजी रोटी ज्यादा होती है, एक की कम होती है। एक के यहाँ बेटे होते रहते हैं, वो बेटी को तड़पता है, और एक के यहाँ बेटी होती रहती है, वो बेटे को तड़पता है। क्या ऐसा नहीं होता? करने वाला कौन है? पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं गिरता। करने वाला कौन है? तुमने कहा अल्लाह का तरीका, मैंने दिया तुम्हें अल्लाह के तरीके से। वो एक्चुअली एक जिंदगी का बहुत बड़ा राज खोल रहे हैं उन बच्चों के ऊपर, जो राज ना समझने की वजह से कई दूसरे फलसफों में, जैसे कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स ने यही कहा कि अगर खुदा है तो ये नाइंसाफी क्यों है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कहीं पे भूखा है, कहीं पे कोई ये है। तो ऐसे कई फलसफों ने इस चीज को ना समझने की वजह से, जिंदगी की इस चीज को ना समझने की वजह से ऐसे फलसफे देने शुरू करे। तो अल्लाह ऐसा करता क्यों है? देखिए, बच्चों को एक्चुअली ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट जो है वो अल्लाह का नहीं है। टेस्ट अल्लाह का नहीं है। टेस्ट इस बच्चे का है जिसको 2 मुट्ठी मिली, ये कम वाले को देता है कि नहीं देता। और टेस्ट इस कम वाले का है जो बोले कि अल्लाह कोई वजह नहीं है कि तू मुझे ना दे, पर अगर तेरी ये मर्जी है तो मैं तेरी मर्जी के आगे सर झुकाता हूं। आई सबमिट। इस्लाम को हम इंग्लिश में एक तर्जुमा करते हैं सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। खुदा की विल को सबमिट कर देना। अल्लाह मैं सबमिट करता हूं, मैं चोरी नहीं करूंगा, डाका नहीं डालूंगा, मैं मेहनत करूंगा, दुआ करूंगा, कोशिश करूंगा, पर मैं चोरी नहीं करूंगा, डाका नहीं डालूंगा, तेरे हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं सबमिट करता हूं। तो अल्लाह हमारे साथ हमारी जिंदगियों में हर रोज कुछ ना कुछ एक नाइंसाफी का मॉडल क्रिएट होने देता है, क्योंकि वो हमें आजमा रहा है। आजमाइश का तो उसूल ही है। जब मैं स्कूल में था, मेरी टीचर ने लिखा बॉम्बे इंडिया की कैपिटल है। किसमें लिखा? एग्जाम में, आजमाइश में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने टीचर का मजाक नहीं उड़ाया कि देखो ये कैसी टीचर है, इसको ये नहीं पता कि बॉम्बे इंडिया की कैपिटल है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल, ये मुझे क्या पढ़ाएगी। मैंने टीचर पे जाहिल होने का, नाइंसाफ होने का इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि मेरा टेस्ट था, मेरा एग्जाम है। मैंने लिखा दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, मैंने जवाब दिया और आगे निकल गया। तो अल्लाह हमें आजमा रहा है, हम हैं जो आजमाइश पे हैं। अल्लाह आजमाइश पे नहीं है। अल्लाह अपना मैथ्स दिखाएगा क़यामत के दिन के बाल के बराबर ऊंच नीच नहीं होगा, पर इस दुनिया में हम टेस्ट पे हैं, अल्लाह टेस्ट पे नहीं है। तो हमारे साथ कुछ ऐसे कन्फ्यूजन, ऊंच नीच, नाइंसाफियां आगे पीछे होने देता है, बल्कि कई बार खुद ही क्रिएट करके देखता है कि देखूं कि कौन बेस्ट है। अल्लाह कहता है कुरान शरीफ में कि मैंने ये जिंदगी, ये कायनात बनाई है ये टेस्ट करने के लिए कि तुम में से बेस्ट कौन है, तुम में से सबसे अच्छा कौन है। तो अब मैं कैसे बनूंगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह? कैसे बनूं? हम बकरा ईद जब हम मनाते हैं तो एक्चुअली हम जब ज़िबा कर रहे हैं किसी जानवर को, हम ये कह रहे हैं अल्लाह मुझे भी मौका दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह बनने का। एक्चुअली हम अल्लाह से ये कहना है कि अल्लाह मुझे भी मौका दे उनके नक्शे कदम पे चलने का। तो अल्लाह फॉर एग्जांपल कैसे मौका दे सकता है? फ़र्ज़ कीजिए जैसे मैं किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ईमानदारी से काम करूँ, मेहनत से करूँ, डील के हिसाब से करूँ, पर वो एंड में आके मेरे 2 लाख रुपए जो है, वालेकुम सलाम, मेरे 2 लाख रुपए जो है वो मार ले, चीट कर ले, मुझे धोखा दे दे 2 लाख रुपए का एंड में आके।
तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? इस्लाम मुझे ऑप्शन क्या है? हम कहते हैं इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। तो उस कंप्लीट वे ऑफ लाइफ में मेरे पास यहां पे ऑप्शन क्या है? इस पॉइंट पे कि कोई आदमी ने मेरे 2 लाख रुपए मार लिए, तो मैं बोलूंगा यार सिविलाइज तरीके से बैठो, लोगों को बिठाओ और बोलो कि फैसला करो। मैं वो भी कर लेता हूं। वो खड़ा होता है उसके बीच और मुझे 2 थप्पड़ जड़ देता है कि जान नहीं दूंगा, कर ले जो करना है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है इस कंप्लीट वे ऑफ लाइफ में? अल्लाह कहता है सूरह नहल की आखिरी आयतों में आता है, सूरह 16 की आखिरी आयतों में, कि अच्छाई, अल्लाह कहता है मैं जान लेता हूं कौन मेरा बंदा है और कौन मेरा बंदा नहीं है। तुम बराबरी का बदला ले सकते हो। बराबरी का बदला इज परफेक्ट जस्टिस, परफेक्ट इंसाफ है बराबरी का बदला, जिसपे कोई भी एक्चुअली अगर डिबेट करे वो नहीं जीत सकता कि बराबरी का बदला परफेक्ट जस्टिस नहीं है। अल्लाह हमें पहले परफेक्ट जस्टिस सिखाता है कि तुम बराबरी का बदला ले सकते हो। तो अगर मैं यहां तक देखूं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कोई उसकी 2 लाख रुपए का सामान उठा लूं, खड़ा हूं और मैं भी उसको 2 थप्पड़ मार दूं, जैसे उसने मुझे मारा मैं उसको 2 थप्पड़ मार दूं, ये हो जाएगा बराबरी का बदला। पर आयत यहां पे नहीं खत्म होती। अल्लाह आगे कहता है, अल्लाह कहता है मैं जान लेता हूं कौन मेरा बंदा है और कौन मेरा बंदा नहीं है। तुम बराबरी का बदला ले सकते हो पर सब्र बेहतर है। और अल्लाह आगे हुक्म देता है और सब्र ही करो। सूरह नहल की हैं आखिरी आयतें, और सब्र ही करो, क्योंकि अल्लाह उनके साथ है जो खुद को रोकते हैं, गुस्से पे काबू करते हैं। और अल्लाह सूरह बकरा में कहता है इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। तो मुझे इस कंप्लीट वे ऑफ लाइफ ने ऑप्शन क्या दिया? मुझे ऑप्शन दिया कि तुम बराबरी का बदला ले सकते हो पर सब्र बेहतर है और अल्लाह साबिरों के साथ है। तो अगर मैं सच में अल्लाह से मोहब्बत करता हूं तो क्या मैं अल्लाह को छोड़ सकता हूं, बराबरी का बदला के लिए जा सकता हूं? अगर मैं उस आदमी को जब बदला लेने जाऊं, मैं बोलूंगा मैं तो 2 थप्पड़ मारूंगा, वो आदमी बोले नहीं भाई मेरे 2 थप्पड़ मत मार, मैं तुझे एक बंगला देता हूं महारानी बाग में, दिल्ली की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है महारानी बाग, मैं तुझे एक बंगला देता हूं महारानी बाग में, तो क्या मैं उसे वापस 2 थप्पड़ मारूंगा? मैं बोलूंगा, मैं सोच में पड़ जाऊंगा। और मोस्ट प्रोबेबली शायद दिल्ली में ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं भाई हमें बंगला दे दो, बल्कि कई लोग ऐसे होंगे अपना दूसरा गाल आगे कर देंगे कि भाई मेरा एक भाई भी है, 2 थप्पड़ और मारो इधर के, अगर 2 थप्पड़ खा के बंगला मिल रहा है। तो अल्लाह के ऊपर कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। अल्लाह के ऊपर हम कोई महारानी बाग के बंगले वाला इतने करोड़ का है, इतने 40 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, हम ऐसे वैल्यू लगा सकते हैं, पर अल्लाह के ऊपर ये वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। अल्लाह अपनी रहमत में आके कहता है, अपने ऊपर एक कीमत लगाता है कि तेरा बदला ना लेना, तेरा सब्र करना मेरी कीमत है, मैं तेरा हो जाऊंगा। तू बदला ना ले, सब्र कर, मैं तेरा हो जाऊंगा। सब्र का मतलब पे भी हमने गौर व फिक्र नहीं करा। अल्लाह जबकि बार बार कहता है गौर व फिक्र, सब्र का भी मतलब क्या हुआ? अल्लाह कहता है बराबरी का बदला या सब्र। तो अगर आप मुझसे सही हैं और मैं आपसे सही हूं तो सब्र कहां आएगा हमारे बीच में? तो सब्र का मतलब ही कुरान ये कहता है अपने हक को छोड़ना, अपने हक को छोड़ देना ही सब्र का मतलब आता है। तो अगर मैं उससे बदला ना लूं और सब्र कर लूं तो मैं कैसे बन रहा हूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह? देखिए, एक औरत कूड़ा फेंकती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, बहुत मशहूर वाकया है। वो उसको गाली नहीं देते थे, उससे लड़ते नहीं थे, उससे बहस नहीं करते थे, उसको बुरा भला नहीं कहते थे। वो क्या कर रहे थे? सब्र कर रहे थे। शैतान क्या कह रहा होगा उस टाइम जब वो औरत कूड़ा फेंकती होगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर? क्या कह रहा होगा? वो कह रहा होगा देख ये थी आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में, ये है इंसान, इनको तू कहता है मुझसे बेहतर। खुदा तू गलत था, मैं सही था। पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह दिखाई कहता होगा देख ये बराबरी का बदला ले सकता है, ये अपने हक के लिए खड़ा हो सकता है, पर ये अपना हक छोड़ रहा है सिर्फ मेरा होने के लिए, क्योंकि सबसे पहली की ही शुरुआती वहियों में अल्लाह ने कहा था कि अल्लाह के वास्ते सब्र करना। तो हुजूर सब्र कर रहे हैं, तो अल्लाह क्या बन, हुजूर क्या बन रहे हैं? अल्लाह का जवाब बन रहे हैं शैतान के खिलाफ। अब अल्लाह कहता है कि सब्र पे मत रहना, एहसान में जाना। क्यों? क्योंकि हमें जो शैतान की तरफ का आदमी है उसको भी तो अल्लाह की तरफ लेके आना है, दावत। तो एहसान पे जाओ। अल्लाह कहता है सूरह फुस्सिलत की आयत 34 में आता है कि अच्छाई और बुराई एक जैसे नहीं है, बुराई का बदला तुम एहसान से दो, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? वो जाके उसकी तबीयत पूछने पहुंच गए। सब्र से कहां पे पहुंच गए? एहसान के दर्जे पे पहुंच गए। उस औरत ने क्या किया? वो रो पड़ी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। वो रो पड़ी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि अल्लाह कहता है बुराई का बदला एहसान से दो, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा।
तो ये सब्र और एहसान है, ये इस्लाम की बहुत बड़ी ताकत है। कई लोग कहते हैं इस्लाम की ताकत जो है वो तौहीद है। बेशक तौहीद इस्लाम का हाईएस्ट प्रिंसिपल है, सबसे ऊंचा सच है इस्लाम का, पर ये वो सच है जिसने एक्चुअली इस्लाम को और आज भी मुसलमानों को कमजोर करता है। जैसे अगर आप 2 करोड़ रुपए का सोना हाथ में लेके चलें, बहुत ज्यादा जबरदस्त वैल्यू है, पर आपकी जिंदगी खतरे में आ जाती है। चोर डाकू आपके ऊपर डाका डालने लगेंगे, आपको मारने आएंगे, आपसे दुश्मनी करने लगेंगे, लोग जलने लगेंगे आपसे। तो बेशक तौहीद जो है इस्लाम का सबसे बड़ी सच्चाई है, पर ये वो सच्चाई है जिसने हजरत उमर को तलवार लेके हुज़ैम को काटने के लिए आमादा कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद को हुज़ैम पर हमला करवाए। जितने भी सहाबा जो आगे जाके बने, ज्यादातर सबसे पहले इंस्टेंस में तौहीद की नॉलेज ने लोगों को इस्लाम का दुश्मन ही बनाया। वो औरत क्यों कूड़ा फेंक रही थी? तौहीद के इल्म की वजह से ही कूड़ा फेंक रही थी। और ये लोग कैसे इस्लाम के दायरे में आए? सब्र और फिर एहसान, क्योंकि दुश्मन थे। बुराई का बदला एहसान से दो, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अल्लाह हमें फॉर्मूला बता रहा है इस जिंदगी में दावत का, जिंदगी में कामयाबी का, आसानी का और लोगों को इस्लाम के फोल्ड में लाने का। बुराई का बदला एहसान से दो, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। क्या ये चीजें हम कर रहे हैं? जब बकरा ईद हम मनाते हैं, क्या इन चीजों को याद कर रहे हैं? तो इन चीज को याद करना होगा कि जब वो आदमी मेरे पैसे मार रहा है और मुझे 2 थप्पड़ मार रहा है, मैं सब्र कर लूं। क्यों? क्योंकि बंगले के लिए तो मैं मेहनत करने को तैयार हूं, दर्द उठाने को तैयार हूं, पर अल्लाह के लिए क्या मैं तैयार हूं ये करने के लिए? तो मैं सब्र कर लूं और अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह मुझे मौका दे एहसान के दर्जे पे जाने का, बजाय उसको बद्दुआ देने के मैं दुआ करूं अल्लाह मुझे एहसान के दर्जे पे जाने का मौका दे। तो अल्लाह ने अगर मेरी दुआ कबूल करी तो ज़रूर आने वाले टाइम में, हो सकता है वो 2 महीने बाद आए टाइम, या 6 महीने बाद आए, या 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, वो मुझे मौका देगा कि जब वो इंसान कमज़ोर होगा और मैं ताकतवर हूँगा और मेरे पास ऑप्शन होगा। और अल्लाह मुझे क्या पता खबर पहुँचाए कि उस इंसान को आज पैसे की किल्लत है, उसे पैसे की कमी है, और मैं जाऊँ और उसकी मदद कर दूँ। बजाय खुश होने के मैं उल्टा जाके मदद करूँ। तो वो इंसान क्या बोलेगा कि जब पैसे की किल्लत हो, घर में फाके हो रहे हो, तो रिश्तेदार भी कई बार नज़र कटा के कट लेते हैं, दोस्त भी कटने लगते हैं, और उस पॉइंट पे एक आदमी जाके मदद कर दे, राशन भरवा दे, पैसा दे दे। तो जिस आदमी ने मुझे 2 थप्पड़ मारे हो, मेरी बुराइयां करी हो, उसको मैं जाके ऐसे मदद करूं, बताइए उसका क्या हल होगा? ना वो आदमी रो पड़े, वो ज़रूर पूछेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं उसे जवाब दूं कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो बोले मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, मैंने तो ऐसा काम किया कि आप मुझसे नफरत करो, आप मुझसे मोहब्बत क्यों करते हो? मैं बोलूँ मैं आपसे इसलिए मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मेरा अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। वो बोले कि मैं तो आपके अल्लाह को नहीं मानता, आपका अल्लाह मुझसे मोहब्बत क्यों करता है? तो मैं उससे बोलूँ देखो भाई ये तो बचकानी बात है। जैसे एक इंसान के 2 माएँ नहीं होती, वैसे इस कायनात के 2 खुदा नहीं है, इस कायनात को बनाने वाले 2 नहीं है। तो क्योंकि वो आपसे एक माँ जैसे अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती, वो आपसे नफरत नहीं करता है, वो आपसे मोहब्बत ही करता है। ना वो आदमी बोल पड़े कि मुझे भी इस खुदा को मानना है, मुझे भी इस खुदा के पीछे चलना है। ये दावत की बहुत बड़ी सीक्रेट है। हम वली अल्लाह के बारे में पढ़ते हैं कि कई वली अल्लाह के उन्होंने लोगों लाखों लाख लोगों ने उनके हाथ पे इस्लाम कबूल किया, और उनके बारे में आप पढ़ेंगे उन्होंने एक आदमी को नहीं बोला कि आप कलमा पढ़िए। वो ये नहीं बोलते थे कलमा, जो मिलता था उनसे इस्लाम कबूल करके चला जाता था। क्या रहा था ये चीज़? उसकी सीक्रेट यही है, वो इस्लाम के बातिन तक पहुंच पा रहे थे और इस्लाम के बातिन पे चल पा रहे थे, और इसलिए उनको वो रिजल्ट मिल रहा था, जो रिजल्ट और इज्जत जो अल्लाह ने दी उन लोगों को उस जमाने में। अब बात जो है यहां भी खत्म नहीं होती कि देखिए ये जो कदमों के निशान हमने देखे, ये किसके कदमों के निशान देखे? ये कदमों के निशान है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, ये कदमों के निशान है इस्माइल अलैहिस्सलाम के, कदमों के निशान है खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हज में जब हम जाते हैं तो मकाम इब्राहिम है, उसके पीछे काबे को उसको बीच में रखे 2 रकत वाजिब हम नमाज भी पढ़ते हैं। तो मकाम का एक कहने को बस एक कदम है, एक सिंबॉलिक है, ऑफ कोर्स वो कदम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है, पर ये जो निशान है जो हमने अभी डिस्कशन में देखा, वो इन्हीं पैगंबरों के कदमों के निशान है। हमें इन्हीं को अपने सामने रख के, इसी लेसन को हमें सामने रख के अल्लाह के आगे सजदा करना है, झुकना है, इबादत करनी है, कि दावत की, इस्लाम की दावत को आगे रख के हमें बकरीद के नमाज पढ़नी है, इस लेसन को याद रख के।
अब देखिए बात यहां भी खत्म नहीं होती। अल्लाह कहता है, अल्लाह इसमें सिंबॉलिकली ये कह रहा है कि ए मोमिन, तू नाइंसाफी की छुरी अपने गले पे आने तो दे कि मेरा नुकसान हो रहा है पैसे का, वो थप्पड़ मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं नाइंसाफी की छुरी, अल्लाह कह रहा है अपने गले पे आने तो दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे जो छुरी थी वो नाइंसाफी की छुरी थी, कोई वजह नहीं थी उनको मारा जाए। अल्लाह कह रहा है कि मैं वो खुदा हूं जो नाइंसाफी की छुरी उनके गले पे नहीं चलने देता हूं, जो मेरी इज्जत के लिए, मेरा जवाब बनने के लिए शैतान के खिलाफ डटे रहते हैं और अपना गले तक पे छुरी आने देते हैं। तो अल्लाह वादा कर रहा है, अल्लाह कहता है कुरान शरीफ में कि एक के बदले 70 दूंगा, कि अगर नुकसान हो जाए तो एक के बदले 70। सब्र करने वालों को तो अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं तेरा, और जिसका नुकसान हो जाए उसके बदले अल्लाह कहता है एक के बदले 70 दूंगा। अल्लाह एक के बदले 70 किसको देगा? जिसने एक के बदले एक ले लिया उसको, जिसने एक के बदले एक ले लिया उसको नहीं, जिसने एक के बदले 70, जिसने एक के बदले एक नहीं लिया, जिसने अल्लाह को चुना, जिसने अल्लाह से रिश्ता कायम किया, उसी को अल्लाह एक के बदले 70 देगा, बदला लेने वाले को नहीं, साबिर को। अब देखिए इंसान की हमारी जो लड़ाई है एक्चुअली वो शैतान से है, इंसानों से नहीं है हमारी आपस में। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, मुस्लिम चाहे नॉन मुस्लिम। हमारी एक्चुअली जो लड़ाई है वो है शैतान से। वही हमारे बीच में झगड़े, कन्फ्यूजन, लड़ाइयाँ पैदा करता है शैतान। तो जो कंट्रीज होती हैं, जैसे अमेरिका का CIA है, इजराइल का मोसाद है, इंडिया का रॉ है, पाकिस्तान का ISI है, ये लोग क्या करते हैं? ऐसी एजेंसीज ये जासूसी करते हैं, जिनको वो दुश्मन समझते हैं उसमें जासूसी करते हैं कि लड़ाई जब हो हम उनको हरा सकें लड़ाई में। तो एक्चुअली एक एज अ मुस्लिम हमारी लड़ाई है एक्चुअली शैतान के साथ, और हमने इस किस्से को समझ के शैतान के अंदर एक जासूसी करी है। शैतान करता क्या है? देखिए हमने क्या पहले पाया, शैतान ने पहले क्या बोला? अपने बेटे को मार। आजर को क्या कह रहा है? आजर को शैतान कह रहा है अपने बेटे को मार, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और बाद में शैतान क्या कह रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को मत मार। उल्टा हो रहा है। अल्लाह पहले क्या कह रहा है? अल्लाह क्या कह रहा होगा आजर को? क्या हिदायत डाल रहा होगा? क्या दिल में डाल रहा होगा? अपने बेटे को मत मार, ये गलत है। अल्लाह तो आजर के दिल में यही डाल रहा होगा कि मत मार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ये गलत है। और अल्लाह बाद में क्या कह रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को मार। उलट रहा है। तो इसमें हमें समझ में आता है कि इस्लाम जो है खुदा से मोहब्बत का दीन है, बजाय ये कहने की खुदा कि इस्लाम जो है वो इंसाफ का दीन है। इस्लाम जो है वो पहले क्या कहता है कि नाइंसाफी मत कर। जो आदमी मेरा पैसा मार रहा है, अल्लाह उसके दिल में क्या डाल रहा होगा कि पैसा मत मार, गलत है, इंसाफ कर, नाइंसाफी मत कर। और शैतान उसे क्या कह रहा होगा? नाइंसाफी कर। और जब वो नाइंसाफी कर देगा तो शैतान मेरे पास भाग के आएगा और मुझे बोलेगा इंसाफ ले अब अपना। उसने तेरे 2 थप्पड़ इसलिए मारे हैं क्योंकि उसे लगता है तू कुछ नहीं कर सकता उसका, और शैतान उसको क्या फेंका रहा होगा? अबे 2 थप्पड़ मार, कुछ नहीं कर सकता तेरा। और भाग के मेरे पास आएगा और मुझे बोलेगा वो तो 2 थप्पड़ इसलिए मार रहा है क्योंकि उसको लगता है तू कुछ नहीं कर सकता उसका। ऐसी तो लड़ाई पैदा करवाता है। ऐसे ही शैतान हमें बीच में, आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के बीच में मिसकन्फ्यूजन, लड़ाई झगड़ा पैदा करवाता है। तो उसको बोल रहा है नाइंसाफी कर, और मेरे पास भाग के आके कहता है इंसाफ ले। अल्लाह उसको कहता है कि नाइंसाफी मत कर, और अल्लाह मेरे दिल में डालता है मैं साबिरों के साथ हूं, छोड़ दे, मैं तेरा। ये जिंदगी तो एक पल भर की है, पलक झपकने के बराबर है। इसमें तो ये साबित करके तू मेरा बंदा है, तू मेरा जवाब बन इब्लीस के खिलाफ। तो शैतान आज हमें यही कंफ्यूज कर रहा है कि इस्लाम जो दीन है वो सिर्फ इंसाफ लेने का ही है। इस्लाम जो दीन है वो मोहब्बत करने का भी है, वो माफ़ी करने का भी है, वो सब्र का भी है। बल्कि सब्र पे ही अल्लाह ने बोला इन्नल्लाह मास्साबिरीन। और सूरह असर में जिसमें निजात की चाबी है, जिसमें निजात की चाबी डाली है अल्लाह ने, उसमें बदला लेने वाले को रेफर नहीं करा है। अल्लाह ने बोला है वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस सब्र। तो अल्लाह ने सब्र करने वालों को ही पुकारा है, उसमें बदला लेने वालों को इंक्लूड नहीं करा है। तो सब्र करने वाला, सब्र क्या है? बदले का उल्टा। तो बदला लेने वाला तो घाटे में है। एक्चुअली अगर सूरह असर से देखा जाए, बदला लेने वाला तो घाटे में हो गया और सब्र करने वाला फायदे में हो गया। और अल्लाह कह रहा है इस दुनिया में तो इज्जत दूंगा और आखिरत में भी इज्जत दूंगा। बुखारी की एक हदीस में आता है जिसका जिस्ट ये है कि अल्लाह ये कहता है कि इंसान पहले साबित करके तू मेरी इज्जत के लिए खड़ा है। जब तू साबित कर देगा कि तू मेरी इज्जत के लिए खड़ा है, मैं तेरी इज्जत के लिए आऊंगा और तुझे कोई जलील नहीं कर पाएगा।
तो आज हम क्या पाते हैं कि पूरी दुनिया में मीडिया किसी के ऊपर भी हम इल्ज़ाम लगाएं, पर देखिए इज्जत और जिल्लत अल्लाह के ही हाथ में है। जब कहीं हम बात करते हैं, दावत को उसमें जाते हैं, तो हम एग्जाम्पल देते हैं सूरह रूम का, कि अल्लाह ने एक पेशन गोई दी थी कि रूम ही पर्शियन से जीतेंगे, क्योंकि जब रोमन्स में और पर्शियंस में लड़ाई हुई, वॉर हुई, कहने को मुसलमानों से और इस्लाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं था उनका मामला, पर मक्के वाले क्या सोचते थे कि ये जो क्रिश्चियंस है, रोमन्स जो थे वो क्रिश्चियंस थे, तो उनको कनेक्ट करते थे मुसलमानों से, और पर्शियंस को कनेक्ट करते थे अपने आप से। तो जब रोमन्स हारे तो वो मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगे, तुम हार गए, तुम हार गए। तो अल्लाह ने पेशन गोई दे दी, वादा कर दिया कि बहुत जल्दी वो दोनों फिर मिलेंगे और रूमी जीतेंगे और पर्शियंस को हराएंगे। तो आप ये देखिए, जब अल्लाह इज्जत देना चाहता है, अल्लाह ने कहा मुसलमान जलील नहीं होंगे। अल्लाह जब इज्जत देना चाहता है तो जिसकी इज्जत हमसे इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड होती है ना, उस तक को जीत देता है। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट छोड़ो, डायरेक्टली। और कई हदीसों में आता है, उसने पेशन गोई दी थी कि पूरी दुनिया तुम्हारे पर टूटेगी, तुम्हारे एंटी हो जाएगी। साहब ने बोला कि हम तादाद में कम होंगे, तादाद में बहुत हो गए, पानी पे झाग के बराबर हो गए, कोई वैल्यू नहीं होगी तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे ईमान की, तुम्हारे तकवे की। बहुत हदीसों में आता है कि भेड़िए खुतबे दे रहे होंगे मस्जिदों में, खुतबे को भेड़िए खुतबे दे रहे होंगे, इस्लाम का नाम बचेगा, सिर्फ कुरान के अल्फाज बचेंगे सिर्फ, और वो बोलेंगे वो मुसलमान पर इस्लाम से कोसों दूर होंगे। मस्जिदें सजी हुई होंगी पर हिदायत से खाली होंगी। कितनी हदीसें हैं ऐसी। हम उसी दौर में जी रहे हैं। अल्लाह कहता है जालिम बादशाह मुसल्लत करूंगा तुम्हारे ऊपर जब तुम हट जाओगे इन रास्तों से। किसके रास्तों से? पैगंबरों के रास्ते से जब हट जाओगे। तो जालिम बादशाह मुसल्लत कैसे है आज? बहुत जगह है, बहुत जगह है। इससे कोई इनकार नहीं है कि जुल्म है बहुत जगहों पे। कई जगहों पे हम भी जुल्म कर रहे हैं और बहुत जगहों पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? जबकि अल्लाह वादा करता है एक 10 पे भारी होगा, 10 100 पे भारी होगा, 100 1000 पे भारी होगा। कुरान की आयत है। तो क्या हो रहा है ये सब? क्या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अपना वादा करना भूल गया? नहीं, अल्लाह का एक और वादा था कि तुम्हें जलील करूंगा, जैसे यहूदियों को करा अल्लाह। क्योंकि हम भी उसी खुदा को मानते जो मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा था। अल्लाह कुरान में भी जताता है और उनकी किताबों में भी बताता है कि जब अल्लाह के नज़दीक वो लोग हट गए तो अल्लाह उनको जलील करने लगा। कुरान शरीफ में ये तक बताता है कि उनकी इबादतों की जगहों पे अल्लाह ने दुश्मनों को घुसवा दिया और उनकी इबादत की जगहों को टुटवा दिया। कौन सी इबादत की जगह? जो दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, अल्लाह ने उस तक को, उनको जलील करने के लिए उस तक में उस जगह तक को अल्लाह ने टुटवा दिया, उनको जलील करने के लिए। तो ये बहुत सोचने की बात है। क्या जब हम बकरीद मनाते हैं क्या हम इन सब चीज़ों को, इन वाक़यों को याद करते हैं? अल्लाह कहता है कुरान शरीफ में कि खून और गोश्त मुझे नहीं पहुंचता, तुम्हारा तकवा मुझे पहुंचता है, दिल में जो तुम रखते हो एहसास वो मुझे पहुंचता है। तो कोई भी इबादत, जब बदन में रूह नहीं होता तो हम क्या करते हैं? उसे उठा के मिट्टी में फेंक देते हैं बदन को। जिस इबादत में ये रूह ही नहीं है, वो लेसन ही नहीं है, वो इबरत पे चलने की चाह ही नहीं है। बकरीद के दिन ही हम क्या कर रहे होते हैं? अपने पड़ोसी से लड़ रहे होते हैं। उनके कैसे पहुंच गया पहले कसाई, हम पागल बैठे हैं, लड़ाई शुरू। लोगों को माफ नहीं कर रहे होते हैं, सब्र नहीं कर रहे होते हैं। कम से कम उस दिन तो एहसान पे आ जाएं। उस दिन भी हम एहसान पे नहीं आ रहे होते हैं। और जब हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, तो मकाम इब्राहिम के आसपास घूमते हैं, उसको हाथ लगाते हैं। पर ये वो तो जाहिर में है ही है, पर जब तक उसकी बातिन का नहीं है तो इबादत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। तो इबादत कैसी है? वो ऐसी इबादत होगी जो अल्लाह मुंह पे मार देगा। हदीसों में आता है कई लोगों की नमाज कबूल नहीं करेगा, कई लोगों की इबादत कबूल नहीं करेगा और मुंह पे मार देगा।